हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन प्रकाश का ध्रुवण, जो पिछला वाला बुक चलता था उसमें सेकंड पेपर में इंटरमीडिएट का ये 21वां लेसन चलता था। तो अब हम पहली हेडिंग चलते हैं अध्रुवित प्रकाश कि अध्रुवित प्रकाश होता क्या और इसे पहचानेंगे कैसे। तो समझते हैं, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण के दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होता है उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में समझ सकते हैं, यह हमारा कंपन प्रकाश संचरण है और यहाँ पर जो वैद्युत वेक्टर है, जो कंपन है, वो सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है, अर्थात ये जो है लंबवत है और सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। हम यह फिगर भी याद रखेंगे जिससे हम समझेंगे कि यह हमारा अध्रुवित प्रकाश है। आगे समझते हैं ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में हो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। हाँ, इसका एक अर्थ समझ लेते हैं। केवल एक ही दिशा का मतलब होता है चाहे वो समांतर में हो और चाहे वो लंबवत में हो। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये कोई कागज तल है और इसके ये क्या है, समांतर कंपन कर रहा है। ये भी कोई कागज तल है, ये इसके क्या कर रहा है, लंबवत तल में कर रहा है। अर्थात जो ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा एक ही दिशा में कंपन कर रहा है, चाहे वो समांतर में हो और चाहे वो लंबवत तल में हो। इसीलिए इसकी डिफिनीशन है, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर कंपन तरंग संचरण के तल में केवल एक ही दिशा में, अर्थात वो चाहे समांतर हो और चाहे वो लंबवत हो, उसे हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। अब आगे हम समझते हैं प्रकाश का ध्रुवण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। तो अब हम समझते हैं प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होता है। टर्मैलिन के क्रिस्टल से गुजरने पर निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में रह जाते हैं। शेष सभी कंपन क्रिस्टल द्वारा अवशेषित कर लिए जाते हैं। निर्गत प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश और इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। अब हम फिगर से समझते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, पहले हम जनरल भाषा में समझ लेते हैं फिगर को। हमने पहली हेडिंग ही बताई है आपको, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश क्या होती है? जो चारों दिशाओं में संपन्न करती है, अर्थात सभी दिशाओं में कंपन करती है। यह हमारा टर्मैलिन का क्रिस्टल है और यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, कागज तल के समांतर, अर्थात एक ही दिशा में है, तो हम इसे बोल सकते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो ये क्या करता है, पहले तो हम जनरल भाषा में ये जान गए। तो अब हम समझते हैं, जैसे जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जिनमें वैद्युत वेक्टर के करण जो होते हैं, अर्थात वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, अर्थात लंबवत की बात आ गई तो इसका मतलब सभी दिशाओं में होगा। और वो कैसी रही होगी, प्रकाश किरणें अध्रुवित प्रकाश की किरणें रही होंगी। और जो ये अध्रुवित प्रकाश है, ये टर्मैलिन से ऐसे होते हुए जाएगा और जिससे ये क्या करेगा, वैद्युत वेक्टर की कंपन की दिशा की जो होगा वो लंबवत हो जाता है और जिसके कारण ये क्या करता है, टर्मैलिन इन सभी अध्रुवित प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता, केवल एक ही दिशा में जाता। अब एक ही दिशा में, चाहे वो समांतर जाए और चाहे वो लंबवत जाए, और जो ये लंबवत या समांतर अर्थात एक ही दिशा में जाता, उसे हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये जो घटना होती है इसी को हम बोलते हैं ध्रुवण। ये फिगर आपको बनाना अनिवार्य है। आगे देखते हैं आप, अगली हेडिंग है कंपन तल। कंपन तल क्या होता है? तो समतल ध्रुवित प्रकाश में
वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों ही स्थित हो कंपन तल कहलाता है। जैसे ABCD कंपन तल है, जैसा कि हम इसमें समझ सकते हैं, ये हमारा A है और ये हमारा B है और ये हमारा C है और ये हमारा D है। तो कंपन तल होता क्या है? समतल, अर्थात ये क्या ऐसा है? समतल है। और समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर, अर्थात जो इसमें वैद्युत वेक्टर रहे होंगे, जैसा कि ये हम देख सकते हैं, इसमें ये समतल वाला है जिसमें वैद्युत वेक्टर की दिशा क्या हो? प्रकाश के संचरण की दिशा की दोनों ही स्थित संभव हो। इसका मतलब होता है चाहे वो समतल हो और दूसरा क्या हो? अध्रुवित हो, दोनों प्रकाश की दिशा क्या हो? संपन्न होते, उसे हम बोलते हैं कंपन तल। अब आगे हम समझते हैं ध्रुवण तल। ध्रुवण तल क्या होता है? वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो तथा जो कंपन तल के लंबवत हो उसे ध्रुवण तल कहते हैं। जैसा कि चित्र में है EFGH यह है, तो इसमें हम देख सकते हैं वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं। जो कंपन तल के क्या हो? यह है कंपन तल, और कंपन तल के ये कैसा है? लंबवत हो, उसे हम बोलते हैं ध्रुवण तल। आगे समझते हैं। अब अगला है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, या इसी को हम बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझते हैं। अब जब अध्रुवित प्रकाश की किरण n अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाती है। यदि ध्रुवण कोण IP और पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो n और IP में निम्न संबंध होता है। ये होता है n = 10IP, अर्थात ध्रुवण कोण की स्पर्शया माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। आगे समझते हैं। ब्रूस्टर ने इस नियम से यह भी निष्कर्ष निकाला कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्ती और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, अर्थात तब जो हो जाता है फार्मूला IP + R = 90 अंश। अब ये हम समझते हैं कि ब्रूस्टर का नियम कैसे प्रूफ किया जाता है और ये वैल्यू कैसे आती है। तो आगे समझते हैं ब्रूस्टर का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यह हमारा ब्रूस्टर का नियम। यदि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n और ध्रुवण कोण IP हो तो अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में निम्न संबंध होता है। ये होता है n = 10IP। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इसमें कुछ याद रखने की बात है। पहला ये पॉइंट है कि कांच के लिए ध्रुवण कोण जो होता है वो 57 अंश होता है, अर्थात 57 अंश होता है, और जल के लिए 53 अर्थात 53 अंश होता है। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। माना एक अध्रुवित प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण से n अपवर्तनांक के तल पर आपतित हो रहा है, तब हम स्नेल के नियम से देखते हैं। अब हम समझते हैं। तो हमारा स्नेल के नियम होता है n = जो स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं वो हम लोग जानते हैं n = sin I / sin R। ये तो हमारा स्नेल जी का नियम होता है। परंतु हम जब इसमें देखेंगे तो इसमें ये कह रहा है माना अध्रुवित प्रकाश किरण ध्रुवण कोण से n अपवर्तनांक के तल पर आपतित हो रहा है, तब स्नेल का नियम हमने लगा दिया। तो ये हमारा IP है और ये है हमारा R, अर्थात जैसे हम ये कोण जानते थे ये आपतन कोण I रहता था और ये क्या रहता था R। तो I/R होता है sin I/R। तो हमने I की दर पे IP था तो हमने रख दिया। इसी तरह R है
तो इस पे वैल्यू हम रख दिया साइन आई पी बटे साइन ए, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। और हम लोग ब्रूस्टर का नियम जानते हैं, अर्थात ब्रूस्टर के नियम से n बराबर 10 आई पी, इसे हमने मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देख रहे हैं n है, समीकरण 2 में भी देख रहे हैं n है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक पक्ष बराबर हैं, इसलिए दूसरा बराबर होगा। तो हमने क्या किया, साइन आई पी बटे साइन आर इक्वल टू 10 आई पी हमने यहाँ पर रख दिया। ये है साइन आई पी बटे साइन आर, और टेन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, वो होता है साइन थीटा और बटे कास थीटा। तो हमने इसे क्या कर दिया, साइन बटे कास में तोड़ दिया, थीटा के दर पे आई पी है हमने रख दिया। यहाँ हम देख सकते हैं साइन आई पी है, यहाँ भी साइन आई पी है, तो साइन आई पी से साइन आई पी कट जाएगा, ये भी हर है ये भी हर, तो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया साइन आर इक्वल टू कास आई पी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों या तो साइन को बराबर कर लें या फिर कास को। तो हमने क्या किया, कास के बराबर साइन कर लिया। तो साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर कास के टर्म में वो होता है कास 90 अंश माइनस थीटा। तो हमने साइन को तोड़ दिया, कास 90 अंश माइनस थीटा, और थीटा के दर पे आर है तो हमने रख दिया। यहाँ है कास आई पी, ऐसे ही रहने दिया। यहाँ जब हम दोनों साइड तुलना करेंगे तो कास से कास कट जाएगा, तो हमारा आ क्या जाएगा, जब कास से कास कट गया तो हमारा आ जाएगा 90 माइनस आर, और इधर आ जाएगा आई पी। तो हमने आई पी को पहले लिख दिया 90 माइनस आर, ये है माइनस में, अगर माइनस इधर लाएंगे तो प्लस आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 अंश। और ये भी क्या है, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत रहेगा, तो ब्रूस्टर का नियम आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 अंश होता है। और ये फिगर बनाना अनिवार्य है। इसमें तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये हमारा क्या है, यक्स और वाई, इसको हमने मान लिया माध्यम, इसको हमने ऊपर वाले को मान लिया वायु है, और नीचे वाला हमारा कांच है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, आध्रुवित प्रकाश है। आध्रुवित प्रकाश किरणें ऐसे आई, आई पी हमारा एंगल बना दी, और यहाँ से आई परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई, और जो ये हमारा आर बनाए आपतन कोण है। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, ध्रुवित प्रकाश की किरण है। ध्रुवित प्रकाश की किरण क्या होती है, केवल एक ही दिशा में होती है, यहाँ से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस निकल गई। ये भी हम देख सकते हैं लंबवत है, तो ये भी क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश किरण होगी। तो हमने क्या किया, इसी तरीके से इसको प्रूफ कर लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ इस फिगर में हम देख सकते हैं, जो ये हमारा तरंग संचरण के लंबवत है, ये कैसे लंबवत है वो भी प्रूफ कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर चित्र की बात हम करें तो जो हमारा एंगल होगा आर क्यू एस, ये जो कोण होगा वो 180 अंश के योग के बराबर होगा। कब, जब हम एंगल आई पी और प्लस आर और एंगल ले लेंगे कोण आर क्यू एस, इन तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश के बराबर। इसका मतलब ये जो एंगल हो रहा है आर क्यू एस, ये 90 अंश के बराबर होगा। तभी ना हम कह सकते हैं कि ध्रुवण कोण जो होगा हमारा, ध्रुवत प्रकाश किरणें, वो लंबवत होंगी। तो अब हम देखते हैं, तो चित्र से हम लोग लिख सकते हैं आई पी प्लस कोण आर क्यू एस, और प्लस क्या लिख देंगे, आर कितने के, 180 अंश के बराबर। हम देख सकते हैं चित्र में हमने कहा आई पी प्लस कोण आर क्यू एस प्लस आर इक्वल टू कितने के, 180 अंश के हो जाता। हमें वैल्यू निकालना है कोण आर क्यू एस। अब ये हमारा आई पी और ये प्लस में आ रहा है, इन दोनों को हमने प्लस में है तो इधर लाते तो ये माइनस में हो जाता। हमने दोनों को कोष्टक में लिख दिया। आई पी प्लस आर, अभी अभी हमने पीछे वैल्यू प्रूफ किया है, आई पी प्लस आर बराबर 90 अंश। तो हमने क्या किया, इसका वैल्यू रख दिया। तो 180 में से 90 घटेगा तो आ जाएगा 90, अर्थात इसका मान आ गया 90 अंश। अर्थात हम बोल सकते हैं ध्रुवण कोण पर परावर्तित किरणें परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अब हम अगली हेडिंग समझते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन और संसंजन की विधि। तो ये क्या होता है, पोलराइड एक फिल्म होती है
जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। इसे बनाने के लिए कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइड के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली चादर पर विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्षें समांतर रहें। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण पुंज पोलराइड फिल्म में से गुजरती है तो फिल्म केवल उन घटकों को बाहर जाने देती है जिनके वैद्युत वेक्टर ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। अब हम इस फिगर से समझ सकते हैं, जो पोलराइड होता है वो क्या होता है, एक फिल्म होता है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता। इसे बनाने के लिए कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइड के अतिसूक्ष्म क्रिस्टलों को नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली चादर पर विशेष विधि द्वारा फैला दिया जाता है, जैसा कि हमने इस फिगर में देखा। और इसे क्या होता है, जो सभी क्रिस्टलें होती हैं वो कैसी होती हैं, ये समांतर अच्छे होते हैं, जैसा कि हमने इस फिगर में बनाया है। अब हम समझते हैं, यह हमारा अध्रुवित प्रकाश है। ये क्या करता है, जब अध्रुवित प्रकाश की किरण पुंज को हम क्या करते हैं, पोलराइड फिल्म, ये हमारा पोलराइड फिल्म में से गुजारते हैं, तो जो ये पोलराइड फिल्म होती है यह केवल उन घटकों को ही बाहर निकलने देती है जिनमें वैद्युत वेक्टर ध्रुवण दिशा के क्या हो, समांतर कंपन करते हैं। उसे हम बोलते हैं प्रकाश संपन्न समतल ध्रुवित। ये हमारा क्या है, बाहर जाने के लिए जो पोलराइड फिल्म है बाहर जाने देती है, किसे, जो वैद्युत वेक्टर दिशा के क्या हो, समांतर कंपन करते हैं। इस प्रकार प्राप्त समतल प्रकाश कैसा होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो हम इसे बोल सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का संचन, जो संसंजन होगा वो कैसा होगा, तो इसे भी समझ लेते हैं। दिए गए प्रकाश को पोलराइड फिल्म पर डालते हैं और फिल्म को घुमाते हैं। इसे क्या करते हैं, जो प्रकाश की किरणें रहेंगी अर्थात अध्रुवित रहेंगी, उसे हम क्या करते हैं, पोलराइड फिल्म पे डालते हैं और इसे क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो जो किरणें निकल के आएंगी वो कैसी रहेंगी, केवल एक ही दिशा में कंपन करेगी, वो समांतर रहेंगी। जो वैद्युत वेक्टर की ध्रुवण की दिशा वो कैसी रहेगी, समांतर रहेगी, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये था हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश का संसंजन। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं उसे हम समझ लेते हैं। नंबर 1, यदि निर्गत मतलब निकलने वाली किरणें, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया प्रकाश कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा। इसका मतलब जो ये अध्रुवित प्रकाश किरण है, अगर हम इसे पोलराइड फिल्म में प्रवेश करें तो जब ये सीधी किरणें चारों दिशाओं में ही फैल जाएंगी तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा, कुछ ही नहीं परिवर्तन होगा, तो उसको भी हम बोल सकते हैं अध्रुवित प्रकाश की किरण। तो इसमें यही कह रहा है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित ही प्रकाश है। इसका मतलब अध्रुवित प्रकाश ही आएगा, पोलराइड फिल्म में से निकलेगा तो जब प्रवेश करेगा तो अध्रुवित ही होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अध्रुवित प्रकाश किरण। इसी प्रकार दूसरा है, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है परंतु किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है तो आपतित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जब अध्रुवित प्रकाश किरणें आती हैं पोलराइड फिल्म में से गुजरती हैं और इसे हम घुमाते हैं तो यह क्या करती है, केवल एक ही दिशा में ध्रुवण करने के दिशा के समांतर कंपन करते हैं। तो वो कैसे होते हैं, ध्रुवित प्रकाश की किरणें होती हैं, जैसा कि ये यहाँ पर देख सकते हैं। और अगला है, यदि पोलराइड के एक पूरे चक्कर में तीव्रता 2 बार शून्य हो जाती है तो दिया गया प्रकाश समतल ध्रुवित है। इसका मतलब जब हम पोलराइड फिल्म को ऐसे घुमाते हैं और 2 बार शून्य हो जाए तब हम वो जो किरणें आएंगी वो कैसी रहेंगी, समतल ध्रुवित प्रकाश। अगला हम समझते हैं द्विअपवर्तन। ये क्या होता है, टर्मैलिन और क्वार्टज जैसे कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं कि जब उन पर साधारण प्रकाश की कोई किरण डाली जाती है तब वह 2 अपवर्तित किरणों में बढ़ जाती है। इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं। द्विअपवर्तन का मतलब जो 2 प्रकार का अपवर्तन करे।
अगली समझते हैं द्विवर्णता। ये क्या होता है? टर्मैलिन क्रिस्टल द्वारा द्विअपवर्तन की घटना में इस क्रिस्टल द्वारा द्विध्रुवित अपवर्तित किरणों में से एक किरण को क्रिस्टल द्वारा अवशोषित करने का गुण द्विवर्णता कहलाता है। अगला है ध्रुवण कोण। पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है ध्रुवण कोण कहलाता है। इसको आईपी से प्रकट करते हैं। अगला हम समझते हैं, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोलराइड का उपयोग, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है प्रकाश का ध्रुवण क्या है और पोलराइड का उपयोग बताइए। तो ये पोलराइड के निम्न उपयोग होते हैं। नंबर 1 चकाचौंध दूर करने में, नंबर 2 फोटोग्राफी में, नंबर 3 ध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान में। ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे और बेल आइकन बटन जरूर दबा लेंगे, जिससे मैं आपको नया वीडियो जो प्रोवाइड करूँगा जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। धन्यवाद।